जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपकी आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपके बैंड बढ़िया आते हैं। So welcome to day 2 of academic IELTS writing task 1 free preparation course। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाई चार्ट को बेसिक से लेकर डिटेल तक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल चार्ट को बेसिक से लेकर डिटेल तक। जिन्होंने भी मार्च में एग्जाम बुक किया हुआ है या प्लानिंग कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आप जनरल ट्रेनिंग के कैंडिडेट हो तब भी आपको घबराने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। एकेडमिक की सीरीज अभी शुरू हुई है, जनरल ट्रेनिंग की सीरीज ऑलरेडी राइटिंग टास्क 1 की खत्म हो चुकी है। सो जब एकेडमिक का टास्क 1 खत्म हो जाएगा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग टास्क 2 की सीरीज। जो रीडिंग की सीरीज है वो भी खत्म हो चुकी है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं एंड अगर आपको फ्री में क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें मैंने सारी डिटेल वीडियोस को मैंने असेंबल करके रखा हुआ है, लेटेस्ट वीडियोस हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपकी आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। फॉर फ्री क्रैश कोर्स आपको फ्री प्लेलिस्ट मिलेंगी डेजिग्नेटेड हर एक मॉड्यूल की, जो आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को ये काफी ऑलरेडी हेल्प कर चुकी हैं। सो अगर आपको भी ये फ्री का क्रैश कोर्स चाहिए, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, यू जस्ट नीड टू लाइक दिस वीडियो, share this video, and if you are new to my channel consider subscribing it and let me know on my WhatsApp number and do tell me you are academic or general training. I will share the complete free crash course on WhatsApp. Without wasting time, let's get started. तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? The table below gives information about the different ways mobile phone owners use their phones in a developed country. पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, लाइन चार्ट या बार चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार एग्जाम में इनके आने के चांसेस 99 से 100% तक रहते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो, आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको कोई भी ग्राफ में राइटिंग टास्क 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोर ओवरऑल राइटिंग टास्क में अच्छे स्कोर करने के लिए राइटिंग टास्क 1 आपका बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ इसको आपने एनालाइज करना होता है, दिमाग लगाना होता है। कैसे? आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझाने वाली हूं। तो बेसिकली आपको दिया क्या हुआ है, डाटा दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट वेज शो किए हुए हैं कि कोई भी जो मोबाइल फोन ओनर्स है वो अपने फोन को यूज कैसे करते हैं इन अ डेवलप्ड कंट्री। एंड आपको यहाँ पे 3 इयर्स गिवन है। सबसे पहले आपका स्टेप होता है आपने जो भी आपको ग्राफ गिवन है आपने उसको एनालाइज करना है। अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करें, हमें यहाँ पे 2006, 2008, 2010 3 इयर्स गिवन है। एंड जो हमारे फीचर्स हैं जो मोबाइल ओनर्स फोन में यूज करते हैं वो हमारे पास है मेकिंग फोन कॉल्स, टेकिंग फोटो, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, प्लेइंग गेम, सर्चिंग इंटरनेट, प्लेइंग म्यूजिक एंड रिकॉर्ड वीडियोस। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कैटेगरीज हैं, 3 हमारे पास ईयर्स गिवन है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, लेट्स से अगर आप मेकिंग कॉल्स को लेके चल रहे हो तो उसको आपने एक ही लाइन में एक ही साथ 3 साल का डेटा आपने बता देना है। अगर वो स्टेबल है बता दो स्टेबल है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो बताओ कि वो स्लाइट इंक्रीज है या सिग्निफिकेंट या नोटिसेबल इंक्रीज है। डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेजुअल डिक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज है या सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इसको बोलते हैं ट्रेंड को मेंशन करना। आपने ट्रेंड को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट कैटेगरी उठाई, उसको आपने ओवर द पीरियड डिस्क्राइब किया कि आपको क्या चेंज नजर आया। कम से शुरुआत हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये आपको ट्रेंड को नोटिस करना होता है। इस तरीके से आप सारा कुछ एनालाइज कर सकते हो। ये होता है लिखने का मेथड कि आपने एक पॉइंट उठाया। टेबल चार्ट को लिखने का बेसिकली ये तरीका है। कोई भी टेबल चार्ट आ जाए, ओवर द गिवन पीरियड आपने करना है। दैट मींस मेकिंग फोन कॉल्स उठाया, 2006 में कितना था, उसके बाद इंक्रीज कितना हुआ, एंडिंग में कितना था इसका डाटा, दैट्स इट। अब इसको हमारे पास 7 है तो फर्स्ट वाले 4 को आप BP1 में कर दो एक्सप्लेन, जो लास्ट वाले 3 हैं उनको कर दो BP2 में एक्सप्लेन। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है दैट इज ओवरऑल। अब ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि आपने नोटिसेबल ट्रेंड, आपने की फीचर्स इसमें ऐड करने होते हैं। अगर आप देखो इसमें की फीचर्स कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या था, मेकिंग कॉल्स। 3 सालों में मेकिंग कॉल्स था सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फीचर था।
ठीक है जी। उसके बाद आपने देख सकते हो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस का ट्रेंड क्या था, टेकिंग फोटोज का ट्रेंड क्या था। एनालाइज करके आपने सिर्फ की फीचर्स को नोट करना होता है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। टास्क 1, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। यू हैव टू रीफ्रेज दिस योर क्वेश्चन हियर। तो अगर आपको रिफ्रेश करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ग्रामर गलत हो जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेम टू सेम जो भी क्वेश्चन है उसको कॉपी कर दो। मुद्दा ये है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए, ग्रामर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन इज ओके, इट इज फाइन, लेकिन मिस्टेक आपकी कोई इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप अगर ये दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट करो। पहली बात इसमें यह है कि इसमें मैंने कुछ भी कोई भी फ्रेज रटा रटाया वाला क्रैम्ड फ्रेज मैंने कोई भी ऐड नहीं किया। टू सी एट अ ग्लांस, एट अ ग्लिम्स, ये वो, फर्दर मोर ओवर टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल, इट इज क्लियरली सीन दैट। तो आपने भी अगर अच्छे बैंड लेने हैं तो ट्राई करो, बिल्कुल भी फ्रेज कहीं पे ऐड मत करो, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर देखो मेरी हर एक सेंटेंस की फॉर्मेशन डिफरेंट है। वो डिफरेंट होती कैसे है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटेंसेस की वेरिएशंस ही डिफरेंट होने से आपके बैंड बढ़िया आते हैं, डेटा को बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो स्टार्ट, फर्स्ट लाइन मैंने लिखी इन 2006 से, सेकेंड लाइन मैंने लिखी टेक्स्ट मैसेजिंग से, थर्ड लाइन को जब मैंने स्टार्ट किया सिमिलरली लिख के मैंने उसके बाद परसेंटेज से शुरुआत करा, उसके बाद मैंने फिर कैटेगरी से शुरुआत करा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ एक स्टार्टिंग को ही चेंज करके लिख देते हो, आपकी पूरी लाइन ही चेंज हो जाती है, सेंटेंस की फॉर्मेशन ही पूरी बदल जाती है। बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट्स हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी ग्राफ है, हमारे पास ईयर्स दिए होते हैं, हमारे पास कंट्रीज के नेम दिए होते हैं, हमारे पास कैटेगरीज दी होती हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, हमारे पास ट्रेंड दिया होता है, हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं। तो सेंटेंसेस में वेरिएशंस लेके आने का सबसे इजी एंड इफेक्टिव मेथड क्या है कि स्टार्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस विद अ डिफरेंट वर्ड। एक बार ईयर से स्टार्ट कर दो जैसे मैंने किया, एक बार कंट्री से स्टार्ट कर दो, एक बार कैटेगरी से स्टार्ट कर दो जैसे मैंने किया, एक बार क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो जैसे मैंने आपको करके दिखाया, एक बार ट्रेंड से स्टार्ट कर दो जैसे मैंने ऊपर 66% से जैसे मैंने स्टार्ट किया। तो ये अगर आप स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स को चेंज कर लेते हो ना, सारा का सारा सेंटेंस का फॉर्मेशन ही आपका चेंज हो जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस, अगर आपने डेटा को इफेक्टिवली करना है एक्सप्लेन। इसके बाद हमारा रह गए सिर्फ लास्ट 3 फीचर्स, सर्चिंग इंटरनेट, प्लेइंग म्यूजिक एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस। अब यहाँ पे नो डाटा था, सर्चिंग इंटरनेट का भी, रिकॉर्डिंग वीडियोस का भी नो डाटा था, लेकिन ये एकदम से 41% तक बढ़ गया, देन 73 तक, काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। ऑन दी अदर हैंड प्लेइंग म्यूजिक की बात करें, सिर्फ 12% था, जो बढ़ के 26% हो गया इन दी लास्ट ईयर। एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस का भी कोई डाटा नहीं था फर्स्ट ईयर में, जो बढ़ के 35% हो गया इन दी लास्ट ईयर। तो हमने इसको लिखा कैसे, ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि डाटा ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। आपने अगर चेंज हो तो आपने लिखना होता है ऑन दी अदर हैंड, अगर ट्रेंड सिमिलर हो तो ऑन, तो सिमिलरली या लाइकवाइज भी आप यूज कर सकते हो। तो ऑन दी अदर हैंड, नो डेटा वाज रिकॉर्डेड ऑन इंटरनेट यूसेज इन 2006। कोई डेटा इसके ऊपर नहीं रिकॉर्ड किया था। मतलब यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बेसिकली ट्रेंड से मैंने शुरुआत कर दी। हाउएवर, लेकिन जब आप हाउएवर ऐड करते हो तो उसके पहले भी कॉमा आएगा, पीछे भी कॉमा आएगा। 41% यूसेज वाज रिकॉर्डेड इन 2008, जो बढ़ के 2073 तक पहुंच गया था इन 2010। मतलब एक ही लाइन में कोशिश करो एक डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने किया। अगर हम बात कर रहे हैं सर्चिंग इंटरनेट की, तो इंटरनेट के बारे में ही आपने तीनों पॉइंट्स बता देने हैं, तीनों ईयर्स के बारे में, स्टार्टिंग कहां से हुई, देन इंक्रीज हुआ कहां तक पहुंचा, देन इसके बाद इंक्रीज हुआ कहां तक पहुंचा। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, प्लेइंग म्यूजिक। तो मैंने कैटेगरी से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। प्लेइंग म्यूजिक ऑल्सो रोज ग्रेजुअली, मतलब ये होती हैं कोलोकेशंस जो आपके राइटिंग टास्क 1 को और एलिवेट कर देती हैं। रोज ग्रेजुअली फ्रॉम 12% इन 2006 टू 26% इन 2010, सीधा जंप मार दिया 12% से 2006 से लेके 26% इन 2010। इसके बाद रिकॉर्डिंग वीडियोस था विच हैड नो डेटा इन 2006, ग्रीव सिग्निफिकेंटली। अगेन अगर आपने अकेला ग्रीव लिखा तो ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अच्छे बैंड के लिए ग्रीव सिग्निफिकेंटली या ग्रीव स्लाइटली, अगर जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, टू 35% इन 2010। मतलब देखो कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वीडियोस का आपके पास कोई डेटा नहीं था, एकदम से बढ़ना मतलब
रोज, सिग्निफिकेंटली लिख सकते हो, रिमार्केबली, नोटिसेबली लिख सकते हो। इन 2010 वो कितना था, डेटा आपने उसके साथ में बता दिया। सो दिस इज हाउ, देखो हमने यहाँ पे कोई भी बिना फ्रेज यूज करे, कोई क्रैम्ड लैंग्वेज को यूज करे बिना कितना इफेक्टिवली हमने डेटा को कर दिया एक्सप्लेन। सिर्फ आपने इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटेंसेस में वेरिएशंस मैंने बताया आपने किस तरीके से लेके आनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल चार्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको दिया क्या गया हुआ है, BP1 में क्या आएगा, BP2 में आपने कौन सा डाटा एक्सप्लेन करना है। एंड टेबल चार्ट को एक्सप्लेन करने का इससे बेटर, इससे इफेक्टिव एंड इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। तो मेकिंग कॉल्स का था 3 ईयर्स थे सिर्फ, तो तीनों में आपने ट्रेंड क्या होता है कि आप ट्रेंड बता रहे हो, क्या चीज इंक्रीज हुई, तो आपने कंपैरिजन आपस में नहीं करना, इन कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करोगे तो वो आपका फॉर्मेट वो गलत हो जाएगा। आपने एक जो यूजर है मोबाइल फोन का अगर कॉल्स के लिए यूज कर रहा है तो 2006 में कितना यूज हुआ, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ, तो इसका बीच में कंपैरिजन है, इनके बीच का कंपैरिजन नहीं है। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन फॉर फ्री क्रैश कोर्स, like this video, share this video, subscribe to my channel, let me know in my WhatsApp number, I will drop and I will share free crash course either your academic or general training। and अगर आपने इसके पहले पाई चार्ट की वीडियो नहीं देखी, ये आपका स्पीकिंग का एग्जाम है या आपका 8th मार्च को रीडिंग लिसनिंग राइटिंग का एग्जाम है, सभी की प्रेडिक्शंस पड़ी हुई हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड जो कि स्पीकिंग में हर एक बच्चों की बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं, मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए। जो स्पीकिंग हमने डाली थी प्रेडिक्शन की वीडियो में, जो क्यू कार्ड्स डाले थे उनमें से ही क्यू कार्ड्स स्टूडेंट्स को पूछे गए हैं। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना आप किस कंट्री से, किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हो। अगर आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम होने वाला है पेन से। पहले होता था पेंसिल से, अब होगा आपका एग्जाम पेन से। तो पेन से लिखना इज अ प्रॉब्लम, मे क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इसलिए पहले प्लानिंग जरूर करना टास्क 1 की, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है। टास्क को एनालाइज एंड प्लान आउट पहले जरूर कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन IELTS। Until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS exam.